नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम लोग बच्चों को होने वाले नाभि के जख्म के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र साल भर या उससे भी कम है, ऐसे बच्चों की नाभि में अगर जख्म हो जाए, सूजन आ जाए तो इसके क्या कारण है, कितना गंभीर हो सकता है और इसका इलाज कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार की सबसे जाने माने बच्चों के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बच्चों की नाभि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है क्योंकि कई सारी बीमारियां वहीं से निकलती है। वहाँ अगर कोई भी छोटी सी समस्या हो तो बच्चे की तबीयत पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में बच्चे के नाभि में होने वाला जख्म ये आखिरकार कैसे होता है, किस प्रकार का होता है? ये चूँकि नाभि एक विंडो है, एक्चुअली ये हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताएंगे कि ये एक लाइव विंडो है जहाँ से कि उस खिड़की से संक्रमण प्रवेश कर सकता है बहुत आसानी से, और बच्चे को कभी काफ़ी गंभीर परिणाम भी इसके हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना है कि इस नाभि को साफ रखना है, लेकिन बहुत एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हर तरह का लेप लगाया जाता था, बहुत तरह का, एक जेंशन वायलेट करके होता था, ब्लू रंग का कलर का होता था, वो लगाते थे, या और भी कई तरह के बीटाडीन, ये सब का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह गया। अब आपको ये समझना होगा कि बच्चे को सिर्फ एक ड्राई नाभि रखने से खुद ब खुद वो हीलिंग हो जाती है। तो ये एक समझ, चूँकि मैनिपुलेशन जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें और संक्रमण का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोग उसको बार बार छेड़ें नाभि को, तो वो जो एक प्राकृतिक वे में वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और सील हो जाता है वो विंडो, वो उल्टा हम लोग उसको खोल देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर ये रह जाए तो उसमें कुछ दाने भी आ जाते हैं, अम्बिलिकस के अंदर वो कुछ दाने हो जाते हैं, जिसको हम लोग अम्बिलिकल पॉलिप बोलते हैं या अम्बिलिकल एडिनोमा बोलते हैं। तो ये या अम्बिलिकल ग्रैन्युलोमा बोलते हैं, है ना। ज़्यादा अगर उसमें एक उभार जैसा हो जाता है और वो परसिस्ट करता है, उसमें जो एक एक ग्लिसनिंग, जो चमकता हुआ एक ये रहता है, तो वो जो है एक परसिस्ट कर जाता है बहुत दिनों तक। तो एक ये अवस्था होती है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रैन्युलोमा। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर छेड़छाड़ न की जाए और कुछ उसको ड्राई रखा जाए तो ये अम्बिलिकल स्टंप खुद नाभि जो है हील कर जाती है, और 8 से 10 दिनों तक में वो जो है वो नाभि का जो नाड़ है वो खुद ब खुद गिर जाता है। ये आसान सी प्रक्रिया है। कभी कभी लेकिन ये नाड़ नहीं गिरता हो तो उसमें भी एक इन्फेक्शन का समावेश होता है। इसलिए ये बात भी समझने योग्य बात है कि अगर 3 से 4 हफ्ते तक वो नाड़ लटकी रह जाए तो उसमें भी इसका मतलब एक इन्फेक्शन है। लेकिन इन्फेक्शन का एक सिंपल एक पहचान है उसकी कि वो जो है उसमें से कुछ रिसाव होता रहेगा। अगर रिसाव होता रहेगा तो इसका मतलब है कि अम्बिलिकल सेप्सिस है, मतलब उसमें संक्रमण है। तो ऐसी अवस्था में ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज में हम लोग तब स्पिरिट से उसको साफ करके और तब जो आमतौर से जो मलहम है एंटीबायोटिक का वो लगा सकते हैं। इतना ही करने से वो ठीक हो जाता है आमतौर से। लेकिन जैसा हमने बताया कि 99% केसेस में हम लोग यही कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन ना लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएं। और ऑफ कोर्स वो जो हम लोगों की प्रथा है कि पुराना कपड़ा पहनाने की, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाया करता है। इसलिए ये भी मेरी हिदायत होगी अपने दर्शकों से और खासकर माता पिताओं से कि वो जो है वो पुराना और गंदा कपड़ा उसके इर्द गिर्द नहीं रखें। ख़ास करके अगर आपको नए कपड़े से गुरेज भी है तो आप पुराने कपड़े को अच्छे तरह से धो के पहनाएँ, है ना। कुछ शुरुआती दिनों में, कुछ 5 से 7 दिनों में जब तक छठी नहीं होता है तो वो लोग नहीं पहनाते हैं तो नया कपड़ा। तो ठीक है, नया कपड़ा न पहनाएं, लेकिन आप पुराने कपड़े को अच्छे तरह से स्टरलाइज करके ही उसको लपेटें तो कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। और ग्रैन्युलोमा अगर हो जाता है तब तो उसका एक अलग इलाज होता है। उसमें हम लोग कॉटराइजेशन करते हैं,
कुछ सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट से, वो एक अलग समस्या हो जाती है जब उसमें एक दाना जैसा हो जाता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रैन्युलोमा। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल यही करना चाहूँगी कि कुछ लोग घरेलू उपाय भी बताते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा जख्म है तो नमक डालने से नाभि में वो ठीक हो जाता है, तो ये बातें कितनी सही है? हाँ, ये एक ओल्ड एज प्रैक्टिस हुआ करता था जब हम लोग कॉटरी नहीं करते थे, ये जो सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट से, तो एक सिंपल सा इलाज था कि नमक को उसके ऊपर डाल दिया जाए, तो दैट वाज एन इरिटेंट, और उसके वजह से वो धीरे धीरे करके हील कर जाता था। तो ये भी एक तरीका था, ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन अब हम लोग उसका रिकोर्स नहीं लेते हैं। अब हम लोग सिंपल जो जैसा बताया वो स्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग अगर कॉटराइज करना है तो 8-10 बार बूंदा उसके ऊपर अगर लगा देंगे तो वो कॉटराइज हो जाता है जी और ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।